100 सवा 100 बच्चों में 28 बच्चे एब्सेंट, 40 बच्चे एब्सेंट। हम लोग अपने डिपार्टमेंट के लोगों से बात करते हैं कि भाई किसी भी तरह से इनको बुलाओ। मैं तो नहीं आ पाऊंगी आज, मतलब बच्ची कह रही है मैंने तो पढ़ाई छोड़ दी, अभी तो नहीं आ पाऊंगी, आज तो मैं घर पे अकेली हूँ। इस तरह के जब उनके व्यूज मिलते हैं तो बड़ा परेशानी होती है कि कैसे करें। लेकिन उस स्थिति में आप बच्चों ने जिन्होंने भी इसको ज्वाइन किया है एड ऑन कोर्सेज, सही बात बता रहा हूँ मैं आपको कि मैं दिल से आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि आपने इतना सोचा। ये फैकल्टी को सैल्यूट करता हूँ, प्रिंसिपल को सैल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने एड ऑन कोर्स किया और एड ऑन कोर्स में हम लोगों का नाम जोड़ा। ये वाकई में बहुत बहुत आपके प्रति आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने एड ऑन कोर्स में या इस तरह की MOU के माध्यम से शुरुआत करके हम सोचते रह गए, आपने करके दिखा दिया। और आप यकीन मानिए कि 2021-20 से पहले भी मेरा आना होता रहता था यहाँ, कभी कभी किसी छोटे छोटे कार्यक्रम में। लेकिन जब से आप आई हैं तब से आज मैं देख रहा हूँ कि जब कॉलेज को मैंने देखा तो एकदम कॉलेज की लावण्य जो होता है ना वो झलक रहा है इस कॉलेज को, सही बता रहा हूँ। और कभी कभी जब अखबार में पढ़ता हूँ तो आपसे ईर्ष्या होने लगती है कि आप इतने कार्यक्रम करा देती है और मैं कुछ भी नहीं करा पा रहा हूँ। खैर, प्रेरणा मिलती है आपसे काम कराने की, और मैं भी अपने लोगों को, साथियों को कोशिश करता हूँ कि हमारे यहाँ भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहें। हर जगह की अलग अलग समस्याएं होती हैं और प्राचार्यों की भी बहुत सारी समस्या होती हैं। हम बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं कि ऐसा हो, तो पता नहीं किस तरह से क्या होगा। लेकिन इन सारी परिस्थितियों, विषम परिस्थितियों में भी आपने एक एड ऑन कोर्स शुरू किया है और मुझे लगता है कि आपके यहाँ हर तरह के रोज कार्यक्रम होते रहते हैं। ये वाकई में आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, और इससे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ के लोग इससे प्रेरणा लें और इस तरह के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते रहें। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं वाकई में क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे बहुत जल्दी में जाना है। 1:30 बजे मुझे अपने कॉलेज से होते हुए निकलना था और मुरादाबाद जाना है। इस वजह से मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। मेरा आप सब विद्यार्थियों को बहुत बहुत आशीर्वाद, और आप अपने जीवन में जो भी आपकी लक्ष्य हैं, आपकी आकांक्षाएं हैं, वो आपको प्राप्त हों। लेकिन इन सब चीज़ों को प्राप्त करने का मंत्र जो है वो एक ही है कि डेडिकेशन, कमिटमेंट, डिसिप्लिन लाइफ। अगर आप इस तरह की ये चीज़ें रखेंगे, सिंसियरिटी आप लोग रखेंगे, कोई भी चीज़ है, आप क्लास का टाइम टेबल है, क्लास के टाइम टेबल में आप अपनी कक्षा में रहिए। सब टीचर आती नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं। टीचर आए या ना आए, लेकिन आप क्लास में हैं तो वो जीवन पर्यंत आपको इस बात की शिक्षा देते रहेंगे कि नहीं, आप सिंसियर हैं, कमिटेड हैं। और जब आप क्लास में जाएंगे तो निश्चित मानिए कि टीचर को तो आना ही पड़ेगा। एक दिन नहीं आएगा, नहीं, एक दिन नहीं आएगी, दूसरे दिन आना पड़ेगा, तीसरे दिन। मेरी समस्या है, 5,500 विद्यार्थी है मेरे यहाँ। क्लास में जब होते हैं, किसी में 3 बच्चे, किसी में 2 बच्चे, किसी में 1, और किसी में कोई भी नहीं। 10-10, 15-15 मिनट तक टीचर वहाँ इंतजार करके आते हैं। और क्या चाहिए? आप यकीन मानिए कि जो एब्सेंट थे उनके लिए 4-4 बार रिमाइंडर दे रहे हैं कि आप आ जाइए, आपका वाइवा इस तारीख को था, आप आ जाइए। एग्जामिनर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर अभी जरा होल्ड पर रखिए, हम 2 दिन बाद आपसे OTP ले लेंगे। लेकिन फिर भी विद्यार्थी पता नहीं, समझते नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे अपने आप को संभाल कर रखे हुए हैं, जो क्लास में जा रहे हैं, ये वाकई में उन लोगों के लिए बहुत तारीफ की बात है। और तारीफ की वैसे इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके जीवन का सवाल है। आप कोई एहसान नहीं कर रहे RBD कॉलेज में रहकर, पढ़कर, लेकिन आप वास्तव में अपने ऊपर एहसान करिए। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए कि वो किन परिस्थितियों में आपको यहाँ पर भेज रहे हैं। एक लड़की को कॉलेज में भेजना, मैं एक लड़की का पिता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं उन सारी परिस्थितियों से गुजरा हूँ। उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि हम मजबूरी में भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर हमारे घर का नाम रोशन करें। तो बच्चों, सबसे बड़ा संतुष्टि आपको इसी बात में मिलेगी कि आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, जिससे आपकी पहचान बनेगी, पेरेंट्स की पहचान बनेगी और हमारे महाविद्यालय का नाम बढ़ेगा।
आप लोगों ने मुझे सुना, बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और मैं आगे कभी जरूर आऊँगा, समय दूंगा। थैंक यू।